छात्रों, आज हम स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन की चर्चा करेंगे। ये एक व्यंग के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और ये इसकी विधा एक निबंध विधा भी है। इस प्रकार से ये व्यंग्यात्मक निबंध के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और इसके माध्यम से विसंगतियों और रूढ़ियों पर व्यंग किया गया है। आपने अनेक विषयों पर विचारपूर्ण निबंध लिखे हैं, जिनमें हास्य और व्यंग से परिपूर्ण निबंध स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन अत्यधिक चर्चित रहा है। इस निबंध में आपने कल्पना का प्रयोग करके महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन के कृतित्व की समालोचना की है। तो सबसे पहला बिंदु है विचार सभा की भूमिका, जिसमें कंजर्वेटिव और लिबरल दो दल रहे। भारतेंदु जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो राजनीतिक दलों के आधार पर कंजर्वेटिव और लिबरल दो दलों के नाम बताए हैं। कंजर्वेटिव दल में वे लोग सम्मिलित रहे जो ऋषि मुनि तपस्या करके स्वर्ग में पहुंचे। जबकि लिबरल दल में उन लोगों को रखा गया जो लोग स्वयं की आत्मा की उन्नति के द्वारा और परमेश्वर की भक्ति के द्वारा स्वर्ग में पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग में ये दो दल बताए गए और इन दोनों दलों में स्वामी दयानंद
सरस्वती और केशव चंद्र सेन के अस्तित्व को लेकर बहस छिड़ गई। तो इस विषय में स्वामी दयानंद व केशव चंद्र सेन के निंदक कंजर्वेटिव दल में दो दल बन गए और लिबरल दल के भी दो दल बन गए। स्वामी दयानंद के निंदक ये कहते रहे कि दयानंद जी ने पुराणों का खंडन किया। दयानंद जी ने मूर्ति पूजा को मना किया है। दयानंद जी ने वेदों के अर्थ को उलट पुलट दिया है। उन्होंने देवताओं के अस्तित्व को मिटाना चाहा है, इसलिए इनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलना चाहिए। इधर केशव चंद्र सेन के निंदक ये मानते थे कि केशव चंद्र सेन ने सारे भारतवर्ष का सत्यानाश कर दिया, वेद पुराण सबको मिटाया, क्रिस्तान मुसलमान सबको हिंदू बनाया और खाने पीने का भेदभाव भी मिटाया। इस प्रकार से स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन दोनों के निंदक रहे और स्वामी दयानंद व केशव चंद्र सेन के प्रशंसक भी रहे। इनके विपरीत स्वामी दयानंद के लिबरल समर्थक कहा करते थे कि स्वामी दयानंद ने आर्यवर्त को निंदित मूर्खों से बचाने का काम किया है। उन्होंने भ्रमित करने वाले लोगों से समाज को छुड़ाया है। अनेक लोगों को उत्साही और उद्योगी बनाया है, इसलिए इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। केशव चंद्र सेन के समर्थक प्रशंसक कहा करते हैं कि केशव, तुम साक्षात केशव हो। तुमने बंग देश के मनुष्य रूपी नदी को क्रिश्चियन रूपी समुद्र में मिल जाने से रोका है। तुमने ज्ञान कर्म की अपेक्षा परमेश्वर की निर्मल भक्ति पर विशेष बल दिया है। तो इस प्रकार से कंजर्वेटिव दल इन दोनों का निंदक रहा, जबकि लिबरल दल इन दोनों का प्रशंसक रहा। इसके बाद बात परमात्मा तक जब पहुंचती है तो परमात्मा एक सिलेक्ट कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, वेद व्यास, टोडरमल, कबीर,
के साथ साथ इमाम, लूथर, पारसनाथ, नागार्जुन, सिटोबायो आदि को इस सेलेक्ट कमेटी में स्थान दिया गया। इसके बाद इस सेलेक्ट कमेटी ने इन दोनों के विषय में जांच पड़ताल की और इस सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को परमात्मा के समक्ष रखा। इसमें कहा गया कि दयानंद और केशव चंद्र सेन ने परमात्मा की सृष्टि का कल्याण किया। इन दोनों ने ही रूढ़ियों में बद्ध समाज को उससे छुटकारा दिलाया है। उन्होंने भ्रमित समाज को एक सही रास्ता दिखाया है। स्वामी दयानंद ने रूढ़ियों का प्रबल विरोध किया है, तो केशव चंद्र सेन ने भक्ति की लहरों में लोगों को सराबोर किया है। दोनों में यद्यपि कुछ कमियां भी रहीं, लेकिन कमियों से अधिक उन्होंने समाज का कल्याण किया है। तो इस प्रकार से सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और अंत में भारतेंदु जी लिखते हैं कि रिपोर्ट परमात्मा के पास भेजी जाती है। उसे देखने के बाद परमात्मा की क्या आज्ञा हुई, ये कुछ दिन बाद लोग स्वयं जान लेंगे। सारांश ये है कि भारतेंदु ने अपने वैष्णव धर्म के अनुसार स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन की समुचित आलोचना की। तो इस प्रकार से आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।